आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग सेट 16 लगाएंगे और चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेट का पहला सवाल। तो पहला सवाल है लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ इन जिलों में खास क्या है। आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए, इन सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन बी, इन जिलों की सीमाएं अन्य राज्यों से नहीं लगती है। ऑप्शन सी, इन जिलों की सीमाएं अन्य राज्यों से लगती है। ऑप्शन डी, इन जिलों में पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ है। तो इसकी जो सही उत्तर होगी वो ऑप्शन ए होगी, इन सभी जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो खास यही बात है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं और हमारा दूसरा सवाल है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, ताड़। ऑप्शन बी, दोन। ऑप्शन सी, डोंगरी। ऑप्शन डी, टोंगरी। तो जो राजमहल की नुकीली पहाड़ी क्षेत्र है उसे हम लोग टोंगरी के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए, बूढ़ागाग। ऑप्शन बी, जोन्हा जलप्रपात। ऑप्शन सी, हुंडरू। ऑप्शन डी, पंचघाघ। तो अगर मैं दूसरा सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करूं तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। और पहले की बात की जाए तो पहला ऑप्शन ए होगा, बूढ़ागाग। सबसे ऊंचा बूढ़ागाग है और दूसरे नंबर की बात अगर की जाए तो दूसरे नंबर पे हुंडरू है। तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, तिलैया पक्षी विहार। ऑप्शन बी, चंद्रपुर पक्षी विहार। ऑप्शन सी, उधवा पक्षी विहार। ऑप्शन डी, ईचागढ़ पक्षी विहार। तो जो अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है वो है उधवा पक्षी विहार। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मयूराक्षी परियोजना के तहत जो मसानजोर बांध है उसे हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, कनाडा बांध। ऑप्शन सी, ब्रिटेन बांध। ऑप्शन डी, रूस बांध। तो इसे हम लोग कनाडा बांध के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है धरवाड़ क्रम की चट्टाने का मूल्य विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ है। तो जो धरवाड़ क्रम की चट्टाने इसका मुख्य विस्तार झारखंड में किन क्षेत्रों में हुआ है। ऑप्शन ए, पलामू। ऑप्शन बी, संथाल। ऑप्शन सी, उत्तरी छोटा नागपुर। ऑप्शन डी, कोल्हान। तो अगर मैं धरवाड़ चट्टान की बात करूं तो झारखंड के कोल्हान क्षेत्र पर धरवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सूची ए और सूची बी को सम्मिलित करें, यानी कि हम लोग को मिलाना है धरवाड़, आक्रियन, राजमहल ट्रैप और विंध्य। ऑप्शन नीचे क्या बोलता है। तो ऑप्शन बोलता है, अच्छा ये मिलान करना है। तो चलिए पहला का होगा धरवाड़ क्रम की चट्टानें ग्रेनाइट से बनी होती है डेफिनेटली। आक्रियन युग की चट्टानें एक मिनट, धरवाड़ क्रम की चट्टानें ग्रेनाइट से बनी होती है। आक्रियन काल में लौह अयस्क का निर्माण होता है। राजमहल ट्रैप से बॉक्साइड का निर्माण होता है और विंध्य चट्टानों से बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। तो इसका हो जाएगा
3 1 2 4, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 किस में है? ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? चलिए, तो जो इनमें से जो शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के सभी चीज़ों को नष्ट किया था वो थे, अशोक तो नहीं होगा, हर्षवर्धन भी नहीं थे, समुद्रगुप्त भी नहीं थे, तो इसका सही उत्तर होगा शशांक। शशांक ने सारे बौद्ध धर्म के जितने भी केंद्र थे झारखंड में उन सभी को नष्ट कर दिया था, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी जी का रांची आगमन हुआ था? तो गांधी जी पहली बार किस आंदोलन के तहत आए थे रांची? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो रांची में पहली बार गांधी जी चंपारण आंदोलन के दौरान आए थे, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयान ने हजारीबाग क्षेत्र तक आक्रमण किया था। ऑप्शन बी, तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। अगर मैं बात करूं इनमें से, ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी हम लोग, केवल ए, केवल बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कथन सत्य हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सेनापति मलिक बयान हजारीबाग तक आक्रमण किए थे और तुगलक काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण थे, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा क्योंकि दोनों का दोनों सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो झारखंड क्षेत्र में जो वैष्णव का प्रचार था वो ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी तीनों मिलकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत की प्रचार प्रसार किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, झारखंड में आदिवासी निम्नलिखित में से किस पौराणिक पात्र का पूजा करने पर शांति हेतु अनुग्रह करते हैं? तो अगर मैं बात करूं झारखंड क्षेत्र में आदिवासी लोगों की, तो वो किसकी पूजा करते हैं? महिषासुर नहीं, रावण नहीं, बाली चक्रवर्ती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाली चक्रवर्ती की पूजा ये लोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सिंगबोंगा के अतिरिक्त कोल जनजाति में निम्न में से किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है? अच्छा, सिंगबोंगा उन लोगों की स्थानीय देवता हैं और उसके अतिरिक्त ये लोग किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन ए शंकर भगवान, ऑप्शन बी बजरंगबली, ऑप्शन सी दुर्गा एवं काली, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये लोग सभी की पूजा करते हैं। अगला सवाल है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं? तो गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक की मैं बात करूँ, ऑप्शन ए निर्मला पुतुल, ऑप्शन बी रजत वर्मा, ऑप्शन सी श्रवण कुमार गोस्वामी, ऑप्शन डी रणेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रणेंद्र ने इस उपन्यास की रचना की थी। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मालतो भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन ए मंगोलियाड, ऑप्शन बी इंडो आर्य, ऑप्शन सी ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑप्शन डी द्रविड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, द्रविड़ से संबंधित है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण कान्हा हेतु साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो नाटक राही रावण कान्हा हेतु साहित्य की अगर बात की जाए तो किसे में दिया गया है? तो ऑप्शन ए भोगला सोरेन, ऑप्शन बी डोमन साहू, ऑप्शन सी समीर रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन डी भुजंग तुड़ू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भोगला सोरेन। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जिला खूंटी से सीमा नहीं बनाती है? खूंटी से सीमा की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी सरायकेला खरसावा।
अगर मैं खूंटी से सीमा की बात करूं तो गुमला भी साझा करता है, सिमडेगा भी साझा करता है और पश्चिमी सिंहभूम भी साझा करता है। सरायकेला खरसावा उसकी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, किस खनिज का उत्पादक झारखंड राज्य में होता है? यूरेनियम एवं पाइराइट, कोयला एवं अभ्रक, कोयला एवं बॉक्साइड। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। अगर मैं बात करूं झारखंड के उत्पादन की तो ये सभी चीज़ें झारखंड अच्छी मात्रा में उत्पादन करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से सम्मिलित युग्म का चयन करें। अच्छा, तो सुमेलित यानी जो सही है, खनिज और झारखंड का देश में स्थान। तो देखते हैं, फाल्सपार 8वां स्थान पर, चाइना क्ले 6ठा, फायर क्ले 3रा, ग्रेनाइट 4था। उत्पादन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो चाइना क्ले में भारत का 6ठा स्थान है, झारखंड का भारत में। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? यानी एक हमें गलत की चुनाव करनी है। चलिए हम लोग देखते हैं। भारत वेस्टफॉलिया लिमिटेड धुरवा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर और इंडियन रेफ्रिजरेटरीज लिमिटेड बोकारो। अगर मैं बात करूं तो ये सही है, ये भी सही है, ये सही है। भारत वेस्टफॉलिया लिमिटेड धुरवा में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन ए। तो गाइज आज का हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो समाप्त होता है और बने रहे हमारे साथ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे नए सेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं और बताएं कि आपका स्कोर क्या जा रहा है टेस्ट सीरीज़ में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।